नमस्कार दोस्तों। आपने 31 मई 2023 लास्ट डेट थी 10BD फॉर्म जमा करने की। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादातर साथियों ने 10BD फॉर्म जमा कर दिया है। अगर आपने नहीं करा है तो आपके लिए खुशखबरी है कि 10BD फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप डेफिनेटली अपना 10BD फॉर्म सबमिट करना ना भूलें। अब बात आती है कि किसको 10BD फॉर्म भरना है। तो जैसा कि हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, हमारी वर्कशॉप के माध्यम से भी बात करते हैं कि ऐसे एनजीओ जिन्होंने ATG 12A ले रखा है, जिनके पास पहले से ही ATG 12A है, उन सभी एनजीओ के लिए 10BD फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। और 10BD फॉर्म क्या होता है, कई सारे नए जो साथी हैं एनजीओ के, उनको शायद नहीं पता होगा। अभी सरकार का जो नया रूल जो पिछले साल आया था, उस रूल के आधार पर ये है कि जितने भी हमारे डोनर्स हैं, उन सभी डोनर्स की डिटेल, मतलब उनका नाम, लीगल नाम क्या रजिस्टर्ड है पैन कार्ड में, आधार नंबर, उनका एड्रेस, स्पेशली एड्रेस मतलब कौन से शहर में वो रहते हैं, ये कुछ डिटेल हमें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है इनकम टैक्स पोर्टल की CSV फाइल, जो उनके पोर्टल से हम डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आसानी से आजकल सबको पता है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। उस एक्सेल फाइल के अंदर आप अपने डोनर्स की सारी डिटेल भर देंगे। आपके एनजीओ की ATG रिसीट नंबर, जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको डालना है, एनजीओ का नाम डालना है और एक पूरा डिटेल हम एक्सेल में जैसे भरते हैं ऐसा भर के इनकम के टैक्स के पोर्टल पर हमें सबमिट करना होता है। तो जब हम ये चीज सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जितने भी डोनर्स हैं उन सबको टैक्स रिसीट, ATG टैक्स रिसीट जो है इनकम टैक्स के पोर्टल से ही डाउनलोड की जाती है, जिसको 10BE फॉर्म बोलते हैं, 10BE रिसीट बोलते हैं। जो ATG है उसको 10BE के नाम से हम डाउनलोड करते हैं और सभी डोनर्स को हम ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज तक हम ATG रिसीट देते आए हैं डोनेशन के अगेंस्ट में, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट है। असली में वो ATG नहीं है। अगर किसी को डोनेशन का बेनिफिट लेना है तो उसको उनके पैन नंबर या आधार नंबर के आधार पर 10BD फॉर्म्स में सारा डिटेल हमें भरकर अपलोड करना है और उसके बाद में, जिसकी लास्ट डेट अभी मैं बता रहा हूँ 30 जून 2023 है, जो पहले 31 मई 2023 थी, अब एक महीना डेट एक्सटेंड हो गया। अगर आप उसके बाद भी नहीं करते हैं तो पर डे 200 रुपए के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह से हमें विद इन टाइम ये सबमिशन करना चाहिए। तो मैं जैसा कई बार बताता रहता हूं कि जितने भी कंप्लाइंसेज हैं, उन सभी कंप्लाइंसेज के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना है। हमारे एनजीओ में कंप्लाइंस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें तो अपने आप हो ही जाएंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे एनजीओ को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास तो कोई 10 रुपए का डोनेशन देता है, कोई 100 रुपए का डोनेशन देता है, बहुत छोटे छोटे मात्रा में बहुत सारे डोनेशन आते हैं, तो सबका पैन नंबर, आधार नंबर लेना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके डोनर्स आपसे टैक्स रिसीट नहीं चाहते हैं या टैक्स बेनिफिट नहीं चाहते हैं तो उनके आपको पैन नंबर लेने जरूरी नहीं है। उनकी सिर्फ आप डिटेल डोनेशंस में डाल दीजिए और डोनेशंस 10BD फॉर्म में डालेंगे, पैन नंबर नहीं भी होगा तो चलेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए 10BD में पैन नंबर मैंडेटरी उन सभी डोनर्स के लिए है जो टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिन्होंने आपको बोला है कि भाई मैं आपको ये डोनेशन दे रहा हूं और मुझे मेरे डोनेशंस का डिटेल चाहिए, मतलब इसका बेनिफिट मुझे लेना है। तो जब वो पैन नंबर आप डालेंगे 10BD फॉर्म्स के अंदर, तो इनकम टैक्स के पोर्टल से जो रिसीट मिलेगी उसमें ऑटोमेटिकली उनका नाम होगा। मतलब जब भी वो कभी अपना इनकम टैक्स का ITR भरेंगे तो उनके पोर्टल पर इनकम टैक्स का जो पेज रहेगा उसके ऊपर हमें जो डोनेशन दिया है उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने इतना डोनेशन दिया है, वो ऑटोमेटिकली उनके इनकम टैक्स में इंक्लूड हो जाएगा और उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए वो आपको जरूर धन्यवाद देंगे। तो इसलिए हमें 10BD फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो टैक्स बेनिफिट में अभी आते ही नहीं है, जिनको टैक्स जिनके ऊपर लगता नहीं है, छोटे छोटे डोनर्स हैं हमारे, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली आपको पैन नंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनके लिए टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो टैक्स नहीं पे करते हैं। तो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही
इम्पॉर्टेंट 2 बातें बताई हैं कि 10BD फॉर्म भरना जरूरी है, उन सभी लोगों के लिए भरना जरूरी है जिनको टैक्स का बेनिफिट लेना है, और ऐसे लोग जिनको टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है, जो छोटे छोटे डोनर्स हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने आपको डोनेशन दिया है तो उसकी रिसीट उनको मिले या नहीं मिले, तो उनके लिए पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है या आधार नंबर की आवश्यकता नहीं है, उनको आप फिर भी सबमिट कर सकते हो। अनोनिमस डोनेशंस में वो आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डोनर को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज को ये चीज़ नहीं पता है और ये रिसेंट डेवलपमेंट है। तो इसलिए यूट्यूब प्योर इंडिया ट्रस्ट का जो चैनल है उसके माध्यम से आपको इस तरह की छोटी छोटी बातें लगातार पता चलती रहती हैं जो आपके एनजीओ को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने कंप्लाइंस पूरा नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी कहीं से भी अगर कोई डोनेशन मिलने वाला है या आप डोनेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी तरह की नॉन कंप्लाइंस की वजह से आपका कोई काम रुके नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना 10BD फॉर्म जमा कराएं। और आजकल एक बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जहां पर ऑटोमेटिकली उनके प्लेटफॉर्म्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप डेफिनेटली उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑटोमेटिकली जो डोनर्स हैं उनकी पैन डिटेल और वो भर सकते हैं और वहीं से इनकम टैक्स का सबमिशन कर सकते हैं। 10BE फॉर्म डाउनलोड करने में, उनको मेल करने में भी आपको काफ़ी सहूलियत मिलती है। अगर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे डोनर्स हैं तो आप उनका बेनिफिट जरूर लें। अगर आपके पास बहुत कम क्वांटिटी में डोनर्स हैं तो ज़रूरत नहीं है, आप पर्सनली भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इन वीडियोस के माध्यम से आपके एनजीओ को सफल बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि आपको सही जानकारी, जिसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट के पास भागने की जरूरत नहीं है, आपको वो सही इंफॉर्मेशन देते हैं नहीं देते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास पता रहती हैं। तो इस तरह से आपको नई बात जो पता चली है, पैन नंबर 10BD फॉर्म भरने के लिए सभी डोनर्स का आवश्यक नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो का। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों को भी बोलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, आपको जिस तरह से बेनिफिट मिल रहा है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमने हर साल का प्योर सोशल इम्पैक्ट अवार्ड होता है, हम हमारे एनजीओ पार्टनर्स के लिए करते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करें, उनकी मेंटरिंग करें, उनको किस तरह से फंडिंग मिल सकती है, उनके छोटे छोटे लेवल पर उनकी ट्रेनिंग हम लगातार करते रहते हैं। तो आप एनजीओ के पार्टनरशिप प्रोग्राम, हमारा जो प्योर इंडिया का जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहां से आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप प्योर सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 का हिस्सा बनेंगे, जो इस साल के अंत में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसमें डेफिनेटली आपको पता ही है कि हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, हम लोग पैसे भी देते हैं, ग्रांट भी देते हैं, जिससे कि आप अपने छोटे छोटे आइडियाज को बड़ा करने में आपको फायदा हो और आपको एनकरेजमेंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।